लूप और क्या था, सो वी कैन स्टार्ट विद दैट. ओके, सो दैट इज आई एम जस्ट ओके. सो ओके गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लूप से ही हम पूरा स्टार्ट कर देते हैं. बिल्कुल फिर से ले जाता हूँ, ठीक है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही ले जाता हूँ. ये अगर मान लो रहा भी होगा तो फिर से मैं ले जाता हूँ. इफ आई एम नॉट, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली से, फिर से ले जा रहा हूँ. ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. मुझे शेयर माय स्क्रीन. ओके, एंड yep, and I'm sharing this repository with you guys. तो इस रिपोजिटरी के साथ साथ आप भी कोड कर सकते हो गूगल कोलैबोरेटरी. जैसे मैंने बताया कि बेटर है ना गूगल कोलैबोरेटरी. व्यू का मैंने ऑप्शन दे रहा हूँ, आपने अपने सिस्टम में इसको रन कराना. ओके ओके, चैट का ऑप्शन लॉन्च, या मैंने चैट पे पेस्ट कर दिया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना मुझसे, है जो भी क्वेश्चन बीच में आ रहा हो माइंड में. अगर मतलब मुझे याद नहीं है कि देखो लूप से था कि नहीं, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, इट्स जस्ट बिकॉज ट्रस्ट का मतलब ये नहीं क्योंकि 2 बार जब सेशन होता है ना, तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए. अगर नहीं भी होता तो अच्छी बात है. अच्छा चलो, लूप के बारे में बात करते हैं. जैसे हमें पता है देर आर लूप. लूप का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे डिफाइन समझते हैं. तो जैसे कि मैं मंडे को मीटिंग लेता, आप ट्यूसडे टू फ्राइडे यहाँ आते हो, 9 बजे बैठते हो, फिर आप फिर उस टाइम पीरियड को छोड़ के फिर अगले किसी टाइम पीरियड में आते हो. तो आप क्या करते हो, ट्यूसडे टू फ्राइडे 9:30 पे आप मीटिंग अटेंड करते हो. व्हाट इज दैट? इट इज मीन्स डेली यू आर डूइंग इट. सिर्फ वीकेंड मतलब सैटरडे, संडे एंड मंडे, 3 दिन. जैसे ये 3 दिन आए, आपका लूप ब्रेक हो गया. मतलब आप इस प्रक्रिया को रोक देते हो, ऐसे समझिए, प्रक्रिया को रोक देते हो, आप आगे नहीं बढ़ते हो. फिर जैसे ही ट्यूसडे आया, फिर से आप उसी टाइम पीरियड में आ गए. क्या कर रहे हो, एक कंडीशन भी लगा रहे हो कि नहीं, मैं यहाँ तक चलूंगा, मतलब यहाँ तक मैं क्लास अटेंड करूंगा, 1 घंटे की ही अटेंड करूंगा, फिर कंटिन्यू तभी करूंगा जब अगला वीक आएगा. राइट? तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी लग रही हैं. दूसरा कंडीशन लेते हैं, आप सुबह उठते हो, डेली ब्रश करते हो, ऑफिस जाते हो, फिर घर आते हो, फिर उठते हो, डेली ब्रश करते हो, फिर घर आते हो, फिर पार्टी करने के लिए सैटरडे संडे का वेट करते हो. तो क्या हो रहा है, आप ये भी एक लूप ही हुआ ना. आप एक मंडे टू फ्राइडे एक लूप में फंसे हो. मतलब एक क्या, बार बार किसी प्रक्रिया को करने को ही लूप कहते हैं. इसको ऐसे समझिए कि बार बार किसी प्रक्रिया को किया जा रहा है, वो एक लूप है. अब उस लूप से अगर बाहर आना तो कुछ कंडीशंस होंगे उस बाहर से आने के लिए. ठीक है, उसको बाहर आने के लिए भी उसमें कुछ क्या होंगे, कंडीशंस होंगे. तो उस कंडीशन से हम बोलते हैं कि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए ये कुछ बातें हैं जो आपको करेंगे तो आप उस लूप से, उस प्रक्रिया से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग टर्म्स में भी लूप्स होते हैं. लूप्स का मतलब वही, किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है मुझे. तो ओके, तो हमारे पास एक फॉर लूप होता है और एक व्हाइल लूप होता है. तो देयर आर 2 टाइप्स लूप वी हैव. one is while loop and the other one is for loop. ठीक है, so there are 2 types of loops we have in a Python programming language. फॉर लूप क्या, पहले बात करते हैं व्हाइल लूप की. तो व्हाइल लूप क्या होता है, जैसे कि एक सिंटैक्स है जब. व्हाइल का हिंदी मतलब क्या होता है, जब. करेक्ट? तो जैसे कौन से लूप है, व्हाइल और फॉर व्हाइल लूप, फॉर लूप, FOR. FOR. हाँ, फॉर ये लिखा है ना. हाँ. अभी जूम में ओके, दिख रहा है हाँ प्रॉपर, वो दिख दिख गया. अच्छा, वो शायद हो सकता है. एक सेकंड, मे बी I'm using dark mode. 1 minute. If that is not clear, I'm just making it as in light mode as well. मैं मोबाइल में देख रहा हूँ सर, इसलिए मेरे को थोड़ा कम दिखाई, सॉरी. अच्छा, वो मत हाँ, करिए प्लीज. क्लास को मोबाइल से मत अटेंड करिए एटलीस्ट. ओके, मैं एटलीस्ट सिस्टम. मैं जब भी इसको सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे को साउंड का इशू आ रहा है, मेरे को वॉइस ही नहीं आ रही है. मैं इसको आज ठीक कराने के लिए दे रखा है ऑलरेडी सिस्टम. ठीक है, बट फिर भी मेरा सजेशन रहेगा. ओके, वैसे मोबाइल में भी गूगल कोलैब आप सकते हैं. जो लिंक मैंने चैट में दिया है आप उसका यूज कर सकते हैं, और मेरा कोड सेम टाइम पे आप देख भी सकते हैं. आप मोबाइल कोलैब को मोबाइल पे सकते हैं, जो लिंक मैंने शेयर किया है. ओके, मैं अभी नोट्स लिख लेता हूँ, मैं बाद में इसको प्रैक्टिस करता हूँ.
क्या बोल रहा हूँ, जो लिंक मैंने चैट में डाला है उसको आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके ओके, मैं कर लेता ओके ओके, आगे बढ़ता हूँ। तो व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, विद टू टाइप्स ऑफ लूप वी हैव। तो सपोज करो कोई वैल्यू है इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 0, इनिशियल वैल्यू। तो ये क्या हो गई, आई क्या हो गई, 0 हो गई, करेक्ट। अब हमने बोला जब, कीवर्ड है ये बाय द वे, रिमेम्बरिंग, मैंने आपको एक पीपीटी दी थी जिसमें सारा पीपीटी लिखा है, कीवर्ड्स कौन कौन से पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं। हमने लिखा आई जो होगा अगर 5 से कम है, मतलब आई इक्वल्स टू लेस देन इक्वल ग्रेटर देन 5, कम होगा तो क्या करना चाहिए, प्रिंट कर दो आई को। देखते हैं प्रिंट हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब ये जो है ये बंद ही नहीं हो रहा, ये देखो ये एक इन्फिनाइट लूप में पहुंच चुका है। अब कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो आई लेस देन 5 ही होना चाहिए, लेकिन देखो इनिशियल वैल्यू आएगी क्या है, 0 है। सो दिस इज एन इन्फिनाइट लूप, ये रुकेगा ही नहीं, ये हम इन्फिनाइट लूप में पहुंच गए। तो वाइल लूप का प्रॉब्लम क्या है, इसको मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा नहीं तो रुकेगा ही नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड, या देखो एरर आ गई लास्ट में, जब तक वो बिल्कुल इन्फिनाइट पे पहुंच गया, लिखे आएगी ना इन्फिनाइट, कीवर्ड इंटरप्ट, वो एकदम इन्फिनाइट पे पहुंच गया है, ठीक है। इन्फिनाइट में उसने मुझे एरर दिया है कि जब बिल्कुल उसको कोई बेचारे को किसी ने रोका नहीं, कोई कंडीशन नहीं दी, कोई पैम्परिंग नहीं की, तो वो क्या है, चलता ही रहा लूप। सो ये इसको इन्फिनाइट लूप बोलते हैं, ठीक है। डोंट वरी, वाइल लूप में ये प्रॉब्लम कॉमन है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा क्यों, नहीं, वाइल लूप में ये चीज कॉमन है, ठीक है। तो वाइल लूप क्या कहता है कि पहले मैं कंडीशन देखूंगा फिर एग्जीक्यूशन करूंगा, मतलब पहले मेरे को बता दो करना क्या है, फिर मैं एग्जीक्यूट होऊंगा। यहां पे मैंने सीधे बोल दिया प्रिंट आई करो लेस देन इक्वल टू 5, ये हमने उसको बोला। आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, वो सीधे 0 लिया और लूप चलना शुरू कर दिया उसने, एग्जीक्यूट कर दिया उसने 0 को। अभी हमने कुछ लिखा नहीं कि आई क्या है, कैसे चलेगा, वाइल लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा, वो हमने कुछ नहीं लिखा, तो बेचारा चलता रहा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई +1, मतलब अब यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी, सॉरी आई इक्वल्स टू 1। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैंने पीपीटी में पहले दिन बताया हुआ था, ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हमने इसको क्या बोला कि प्रिंट आई करना है, ठीक है। हमने उसको बोला कि जैसे ही पहली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, दूसरी वैल्यू 2 होगी, तीसरी वैल्यू 3 होगी, चौथी वैल्यू 4 होगी, 5 होगी। तो इस i+1 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे जरा कोट में लिख देता हूँ। इसका एक्चुअल मीनिंग है आई इक्वल्स टू i+1, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। तो जैसे आई की वैल्यू पहले अभी 0 है इनिशियली, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, लेट्स सी अब आउटपुट क्या आता है। अब देखिए आउटपुट क्या आया, 6 तक आया। आउटपुट यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 तक आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आउटपुट 6 तक इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो 6 तक आ रहा है। अगर मैं, मतलब अगर मुझे प्रिंट करना होता, लाइक इफ आई वांट टू प्रिंट एनी अदर वैल्यू आल्सो, तो मैं यहाँ पे बोल देता कि आई का जो 1 3 3 6, ओके, एक वैल्यू ज्यादा क्यों आ रही, दैट इज लिटिल, इट शुड बी ओनली नॉट ग्रेटर देन 6, राइट। 5 के बराबर, 5 के बराबर तक, यानी 5 और 5 से ग्रेटर देन, ठीक है। आउटपुट तो सही आना चाहिए यहाँ पे। लेट मी जस्ट ट्राई हियर प्रिंट माई आई, मतलब मैं लूप को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ और एग्जीक्यूशन बाद में करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जरा प्रिंट करता हूँ, अब सही आ रहा है, ओके। तो मैंने क्या किया, पहले आई को प्रिंट करो, जो आई क्या है लेस देन 5, तो 5 बार। अब आई जब प्रिंट होगा फिर एग्जीक्यूट करेगा, +1, 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट होता है बिकॉज होल नंबर लेता है पाइथन, मतलब कोई भी आप इंडेक्सिंग देखेंगे, फेचिंग करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा पाइथन, ठीक है। अब ये हो गया वाइल का मतलब, बहुत सिंपल है। एक अभी 4 लाइन कोड लिख रहे हैं, अगर ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, वी कैन कंटिन्यू विद दैट बिकॉज अभी जस्ट अ सिंपल सिंटैक्स। तो हम देख रहे हैं वाइल लूप को एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। फिर जब हमें कोई कंडीशन मिलेगी, अभी हमें कंडीशंस के साथ करेंगे तो हमें और बेटर वे में समझ में आएगा कि वाइल लूप को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब, हिंदी मतलब रखो, जब आई जो होगा, कोई वैल्यू जो होगी 5 से कम होगी तो लूप बंद हो जाना चाहिए। प्रिंट मतलब जैसे ही 5 से कम होगी तो प्रिंट आई कर दो। आई है क्या, आई की इनिशियल वैल्यू है 0,
फिर i में प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब 0 इनिशियल वैल्यू है, इस 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 बंद हो गया। जैसे 5 के बराबर या 5 तक वैल्यू आई, बंद हो गया। अब मान लीजिए मैं कोई ऐसा एक कीवर्ड लिखता हूँ, लाइक हे दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम वैसे, ठीक है, कुछ वैल्यूज इसमें लिखी होंगी। तो अगर हम इसमें कुछ फंक्शन अगर यूज करें, लेंथ इक्वल्स टू x, मैं यहाँ पे m लिख देता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल के तौर पे, ताकि वो थोड़ा और समझ में आए। ये ये थोड़ा कीवर्ड लैग हो रहा है है अभी, लेंथ। एक बार रीशेयर कर सकते हैं? सो x इक्वल्स टू हे दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम, तो m इक्वल्स टू लेंथ x। ओके, अब मैं इसको अगर रन कराता हूँ, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ m को, तो मुझे देखिए एक लेंथ मिलेगी 30। ये 30 किसकी लेंथ है? इस स्ट्रिंग की लेंथ। अभी स्ट्रिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है, अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, वी कैन कंटिन्यू विद दैट। अभी स्टार्टिंग में देखो लूप क्या है, बिकॉज स्ट्रिंग एक अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट एक अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर है। अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर वर्डिंग्स में, मेरे थोरली टर्मिनोलॉजीज में अगर आपको कंफ्यूजन आता है, डेटा स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, तो स्टिक विद दैट, क्योंकि हमें वो आगे अलग से पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमें अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो हमने कोई कैरेक्टर वैल्यू लिखा है, चलो छोड़ दो, अगर इतना बड़ा दिक्कत है मैं हेलो सिंपल वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, ये कोड के अंदर लिखा था, तो आई थिंक आपको पता चल जाएगा। अब इसके अंदर हमारी जो वैल्यू आ रही है, मतलब एक लेंथ है इस हेलो की, वो है 5 वर्ड्स की। ये लेंथ है 5 वर्ड्स पे लिखा गया। अब मैंने इसकी लेंथ चेक कर ली। अब अगर मुझे कोई लूप बनाना है जो 5 तक चले, तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर आई, मतलब एक वेरिएबल लिया है मैंने और कुछ नहीं। आई एक वेरिएबल है, आप एक्स भी ले सकते हो, इट्स नथिंग, बट आई बड़ा कॉमन है लूप्स के अंदर वेरिएबल। फॉर आई इन, मतलब जो आई है वो इन है किसके अंदर? रेंज। इस रेंज में, किस रेंज में? एम की रेंज। एम की रेंज कितनी है? 5। तो फॉर आई इन रेंज, आप यहाँ पे आई लिख दो, क्या चलेगा? देखिए आउटपुट क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया है इसको। अब मैं आउटपुट आ गया। हमने बोला कि वी हैव एक्स, एक वेरिएबल है जिसमें एक हेलो लिखा है, एक शब्द लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर आई इन एक्स अगर करते हैं, आप सोच रहे हो अगर एक्स लिखते तो शायद आउटपुट आता, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको एक एरर मिलेगा। क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। स्ट्रिंग को एज एन इंटीजर नहीं ले सकते, क्योंकि आप रेंज यूज कर रहे हो, तो रेंज हमेशा या तो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होती है। सो दैट इज द रीजन। अगर आप सिर्फ एक्स को प्रिंट करते कि आई की जो वैल्यू है वो एक्स में होनी चाहिए, तो देखो जब हमने x की वैल्यू i में डाली, तो देखो h अलग हो रहा है, e अलग हो रहा है, l अलग हो रहा है, l अलग हो रहा है, फिर o अलग हो रहा है। हो क्या रहा है? जो h है वो एक अलग कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, जो e है वो अलग कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। पूरा है एक ही स्ट्रिंग, और जब लूप की बात कर रहे हैं तो हर एक वैल्यू एक एक वैल्यू के पास होके गुजर रही है। सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस फॉर आई इन x का। ओके, सो दैट इज द मीनिंग। आप कोई बड़ा वर्ड भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यू कैन राइट दैट मच। आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज माय फर्स्ट। अब इसमें स्पेस भी काउंट होता है, एंड इफ यू रन इट, सो सी इट विल गिव ए लॉन्ग आउटपुट। हर एक वैल्यू अलग से काउंट हो रही है। आप लेंथ में लिखोगे तो फॉर आई इन रेंज, आप चाहो तो यहाँ पे भी लेंथ लिख सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप ऊपर ही मेंशन करोगे। एंड व्हेन आई पुट इट हियर, यू विल गेट अ रेंज ऑफ इट। सो टोटल 13 शब्द हैं इसके अंदर। दैट इज हाउ वी गेट अ लेंथ। लेंथ एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर। मैंने बताया हुआ है कि फंक्शंस के अंदर जो लेंथ है, थोड़े थोड़े और फंक्शंस बताऊंगा। सो दीज आर द कीवर्ड्स हियर। लेंथ ये प्री डिफाइंड, जो ब्लू कलर में लिख के आता है ना, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है। जो ये व्हाइट टेक्स्ट में लिखा है, ये हमारे दिए हुए वेरिएबल्स हैं। जो रेड में है, दीज आर दी स्टेटमेंट्स, फंक्शंस स्टेटमेंट्स। ओके, इसीलिए कलर कोड का थोड़ा यूज किया करो। जब भी कोई पाइथन प्रोग्राम किया करो तो कलर कोड का यूज किया करो, थोड़ा आपको डिस्ट्रीब्यूट रह सके चीजें। अच्छा, मान लो एक छोटा सा लूप चलाना है, मान लो जिसमें सारे इवन नंबर हो, तो आप क्या लिखोगे? फॉर 20 तक, फॉर आई इन रेंज, हमें यहाँ पे 20 तक मान लीजिए एक लूप चलाना है। पहले तो हम 20 तक लूप को चलाते हैं। एरर आ जाएगी मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक इसको प्रिंट नहीं किया है आई को। तो मैं यहाँ पे प्रिंट आई कर दूंगा और मैं इसको रन कराऊंगा। मुझे 20 तक देखो लूप चल गया। अब 20 तक मुझे लूप चलाना है, बट मैं चाहता हूं कि जो
इवन नंबर होता है वो स्टार्ट कहां से होता है, 2 से होता है। तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, मैं इसको रन कराऊंगा, देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्चुअली पाइथन जो है वो 3S टर्मिनोलॉजी को फॉलो करता है, मतलब इन सब चीजों में 3S, मतलब स्टार्ट, स्टेप, सॉरी स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट कहां से होगा, स्टॉप कहां पे होगा, स्टेप। अब अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 2 के स्टेप में अब देखिए आउटपुट आएगा 2 4 6 8 10 14 16 18, वो स्किप कर रहा है वैल्यू को। अब मान लो आपका एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर क्या ऐसा हो सकता है रिवर्स कर सके 20 से लेके 2 तक। ठीक है, ट्राई करते हैं कैसे होगा। तो अगर हम 20 से लेके 2 तक लिखना है किसी वैल्यू को तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, 20 से, करेक्ट। और जाना कहां तक है, 2 तक। आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ नहीं। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 20 के बाद स्टेप क्या है, 2, 2 के बाद तो 22 आना चाहिए ना। 18 कैसे आएगा, जब इसमें हम -2 करेंगे। ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। 20 18 16 14 10 8 6 4। So this is how the 3S will work. Any questions, any doubt, anyone? You guys have time? Think you guys already have my this Google Collaboratory. बताओ। अभी तक क्लियर है सर। क्लियर है, चलो। अच्छा ये तो हो गया लूप। अब जैसे हमने जब हमने इफ एल्स पढ़ा था, मतलब उसके अंदर हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था। मान लो हमें नेस्टेड लूप पढ़ाना होता, मतलब नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। सो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 3, एक लूप है, मैं उसको कर रहा हूँ 3 तक चलने के लिए, प्रिंट आई करूंगा मैं इसको। देखिए मेरे सामने एक आउटपुट आ गया 0 1 2। अब मैं यहाँ पे एक लूप और चला रहा हूँ इसी लूप के अंदर, फॉर j इन रेंज, इसी लूप के अंदर चला रहा हूँ। याद रखिए फंक्शन है जो इंडिटेशन के अंदर है, ये के अंदर है, फॉर रेंज 2, मतलब 4 कर दो चलो, करेक्ट। और अब इसको हम प्रिंट करेंगे प्रिंट आई कॉमा j। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2। अब इसको जरा बताओ क्या समझ में आ रहा है इससे, फिर आगे बढ़ू। पहले आउटपुट देखो, लूप बताओ, फिर मुझे बताओ आपको समझ में क्या आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ू। नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं तो डेफिनेटली बताऊंगा ही। You guys have 1 minute. If you are not able to understand, definitely I will let you know कि कैसे करते हैं। बट थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कैसे किया है ये, कैसे आ कैसे रहा है, इसका प्रिंटिंग स्टेटमेंट कैसे है। सिंपल लूप है बट फिर भी आई नो मेरे लिए हो सकता है सिंपल हो, आपके लिए डिफिकल्ट हो। ट्राई करो समझने का। इजी कर देता हूँ मैं इसको, स्लो कम वैल्यू दे देता हूँ मैं इसको ना, 2 वैल्यू दे देता हूँ, इजी कर देता हूँ। देखो क्या हो रहा है, इसको अंडरस्टूड करते हैं। वो क्या है, देखो मेरा कोई वैल्यू है, अगर मेरी कोई वैल्यू 2 तक जाएगी, मतलब कोई भी मैं काम, कोई भी काम मैं 2 बार करूंगा, तो मैं ऐसे 0,2 कर दूंगा, मतलब 2 बार कर रहा हूँ कोई काम, एक काम ए है एक काम बी है। मान लो उसी काम के अंतर्गत कोई दूसरा काम भी आता है, ऐसा समझो कि किसी काम के अंदर एक और काम आता है, जब तक वो फिनिश नहीं होगा तब तक। जैसे कि प्रोसेस समझते हैं, एक प्रोसेस को समझते हैं कि अगर आपको एक केक बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, अंडे को फेंटेंगे, आप अंडे को अलग रखेंगे। अगर आप एग वाला केक बना रहे हैं उसको हम समझ लेते हो, इंग्रेडिएंट्स लाएंगे आप,
तो आप क्या, पहले एक साइड में कुछ अंडे को फेट करेंगे, या जो भी आपका जो प्रोसेस होता है अंडे को फेट करना, फिर एक साइड पे बेकिंग सोडा वगैरह आप उसको फेट अलग से कर रहे होंगे, मैदा को अलग से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो एक केक को बनाने के लिए सबसे पहले ये इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको आप कर, साथ ही साथ में आपने कुछ अवन में गर्म करने के लिए भी रख रखा है, साथ ही साथ उसी के साथ। क्यों? क्योंकि जब तक वो रेडी हो रहा है तब तक हम ये काम करते रहेंगे, ओके, जब तक वो रेडी नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से कुकिंग है, मैं आई एम जस्ट गिवन एन एग्जांपल, ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली हमने क्या बोला कि एक हमारी वैल्यू है 3, ठीक है, उसके अंदर एक वैल्यू है 2। तो पहले क्या होगा, ये पहला लूप चला 3 तक चलना है, पहली वैल्यू 3 तक चलनी, तो वैल्यू की आउटपुट होना 0 1 2, ठीक है। जे की वैल्यू 2 बार चलनी है, केवल 0 और 1 तक, करेक्ट। तो पहले जे चलेगा, लेकिन पहले वाले लूप के साथ चलेगा। तो पहले जैसे 0 प्रिंट हुआ पहले वाले, तो पहले जे चलेगा 0। अभी भी देखो जे खत्म नहीं हुआ है, अभी जे को एंड होना है, करेक्ट। तो जे 1 तक भी चलेगा, तो अभी 0 तभी खत्म हो सकता है पहले वाला जब जे एंड होगा। तो जैसे जे का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, नाउ इट एंडेड, अभी ये खत्म हो गया। अभी सेम 1 के साथ होगा, 1 आया फिर 0 फिर 1 फिर 0, जैसे ही 1 एंड हुआ अब आई की वैल्यू 2 चलेगी। तो जे जब तक एंड नहीं होगा तब तक आई स्टार्ट नहीं होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो उसके साथ साथ होती रहेगी। Understood? So that is how the thing work. So we need to work on this way until we get in that. मान लो इसके अंदर एक और लूप चलाना होता, तब क्या आप करते, आप एक और लिखते फॉर k in range, सॉरी, मान लीजिए इसमें 2 वैल्यू देते आप, करेक्ट, एंड यहाँ पे आप प्रिंट करते k को, ओके। अब देखो k की वैल्यू 2 बार चलेगी, j की वैल्यू 4 बार चलेगी, और i की वैल्यू 3 बार चलेगी। म्यूट रखिए अपने आप को अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे वाइल लूप हाँ, में आपने इंक्रीमेंट करा था तो i प्लस इज इक्वल टू 1 लिखा था, तो वो जो चीज है वो फॉर लूप में नहीं होगी, वो इन रेंज जो है वो बिल्ट इन है। इन रेंज अगर हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी उसकी वैल्यू। जैसे वाइल में आपने i इज इक्वल टू 0 भी लिखा, फिर वाइल i लेस देन इक्वल टू 5 लिखा, नहीं ऐसा नहीं है, वो एक फिर एग्जाम्पल। हाँ जी, तो वो चीज 4 में तो इंक्रीमेंट तो कहीं लगा नहीं, तो जो आपने इन रेंज यूज किया है i इज इक्वल टू i प्लस 1 या i प्लस इज इक्वल टू 1 तो यूज किया नहीं आपने, तो ये इन रेंज जो है ये बिल्ट इन है। 4 में ऐसे ही होगा क्या, उस तरीके से भी कर सकते हैं? ओके, मैं बोलूं, हाँ तो जी। जब कोई आप वैल्यू नहीं देते हो, जब आप कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। अब मैंने यहाँ पे 1,3 लिख दिया, स्टार्ट 1 से होगी और एंड अप 3 पे होगी। तो अब देख लीजिए स्टार्ट 1 से हो रही है और एंड अप 3 से होगी। तो जो लास्ट वैल्यू हम लिखते हैं, मतलब जब कभी भी पाइथन में क्या होता है, जैसे आपने 3 लिखा है और अगर आपको कोई वैल्यू 4 तक चाहिए तो लास्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होती। जैसे कि मैं छोटा सा कोड लिखता हूँ यहाँ पे, रेंज एक कीवर्ड है, ओके, रेंज एक कीवर्ड है पाइथन का। अगर आप 10 लिखते हैं मतलब कोई वैल्यू 10 तक चलेगी, तो अगर आप प्रिंट आई करेंगे, सॉरी मेरी गलती, मैंने इसको कोड को सर जैसे इसमें आपने स्टॉप वैल्यू तो दे दी 10, स्टार्ट नहीं दी, तो स्टार्ट ऑटोमेटिकली 0 रहेगी, तो स्टेप वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 रहेगी, बाय डिफॉल्ट इट्स 1। Oh, is I'm audible? Hello. Yes, yes sir. Okay. Yes, sir. But your screen is not visible. Yeah. Oh, now it's visible.
Should I reshare again? It's Yeah, it's visible. okay. It's okay. So I'm saying, जैसे आपने लिखा for I in range 10, मतलब कोई भी वैल्यू 10 तक चलेगी, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू वो 0 से होती है, लास्ट वैल्यू यहाँ शो नहीं होती, जो भी आप लास्ट होगी, चाहे आप 11 लिखेंगे तो वो 10 तक चलेगी, ठीक है। दिस इज हाउ द मतलब सिस्टम वर्क्स इन अ पाइथन, जो आप वैल्यू दे। और सर जो इंक्रीमेंट वैल्यू होती है, जो स्टेप वैल्यू है, वो भी बाय डिफॉल्ट 1 है। देखिए ना, मैं बोल रहा हूँ। सो जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है 11, तो यहाँ 10 तक चलेगी। अब 1 तो बाय डिफॉल्ट ही होगा ना, अगर आप कोई रेंज नहीं दे रहे हो तो 1 तो डिफॉल्ट ही होगा ना, गिनती ऐसी होगी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो गिनती तो बाय डिफॉल्ट ऐसी ही होगी ना, अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो तो डिफॉल्ट ही रहेगी। अब आप डिस्क्राइब कर दीजिए यहाँ पर (3) करके, तो एक्चुअली इसका मतलब होता है 11,3। जैसे मैं चाहता हूँ कि 2 से स्टार्ट हो वैल्यू, तो आप 2 से करिए स्टार्ट, और आप लिख देते हैं कि नहीं सर डिफॉल्ट वैल्यू 2 लिखेंगे। अब 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, अगर आप 1 लिख भी देते हैं तो आउटपुट तो वही आएगा ना, आउटपुट डजंट चेंज। 1 लिखने का कोई मतलब थोड़ी ना है। जब हमें कोई ऐसी वैल्यू देनी है 4 5 ऐसा कुछ देना है, तो हम देंगे 4 5 का देना तो हम 5 का देंगे, तो जो जिसका मीनिंग बन रहा हम वही वैल्यू देंगे। अब 7 5 12 होता है, लेकिन हमने 11 दे रखा था, इसलिए लास्ट वैल्यू नहीं प्रिंट हो रही है, सिंपल, राइट। सेम चीज आप यहाँ भी कर सकते हो। अगर आपको लूप 4 बार चलाना है, 1 से स्टार्ट करना, तो आप ऐसे लिखिए 1,4 इफ यू वांट टू। मैंने नहीं लिखा, तो इसका मतलब ही प्रीटी ऑब्वियस है कि भाई 4 तक चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब आप बोलोगे नहीं सर हमें 6 से करना, तो आप 6 से करिए, 6 तक 6,10 से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ जाएगा आउटपुट। ये देखिए 6 से लेकर 10 तक चलेगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी 6 7 8 9 10 वो चलेगा, जो उसके पर्टिकुलर जो आप डिस्क्राइब करेंगे वही चलेगा यहाँ पे। ओके, इट्स नॉट लाइक जो 1 आप पूरा डिस्क्राइब 1 नहीं किया, तो 1 तो प्रीटी ऑब्वियस सी बात है ना, आप गिनती करोगे कैसे करोगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो उसको देना ना देना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पर्टिकुलर कंडीशन है तो फिर आप लिखिए, तो मेरी पर्टिकुलर कंडीशन नहीं थी यहाँ पे, मैंने इसलिए 3 लिखा था, तो वो 0 1 2 हो गया। अगर मैं कंडीशन दे दूं कि नहीं 1 से स्टार्ट करो और 4 पे खत्म, यानी 1 2 3 ये चाहिए वैल्यू, तब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,4, तब मैं यहाँ पे वो वैल्यू लिखूंगा और तब मुझे आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर इसमें i j k रहते हैं तो it starts incrementing k, right? Until k changes, j will not change. J will not change until I will not change until j changes. Something like that. अभी मैं वही बताने वाला था। Okay. तो यहाँ पर देखिए k पहले 2 बार चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो j है वो k पे डिपेंडेंट है और जो i है वो j पे डिपेंडेंट है। तो जब तक k एंड नहीं होगा तब तक j स्टार्ट नहीं होगा। मतलब जैसे ही देखिए k 2 बार चलेगा, यानी 0 1 यही चलना है k को। हमें i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस केस में। तो देखिए 100 ये कैसे आया भाई, k पहले 1 पहले k चल रहा है 0, लास्ट वैल्यू से ध्यान दीजिए 0, फिर अब जो j भी चलेगा फिर 0 पे, और फिर i चल रहा है 1 से, क्योंकि स्टार्टिंग रेंज 1 से। मैं 0 से ही करता हूँ, कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, तो सबका एक ही वैल्यू रखूंगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू है 1, तो दूसरा वैल्यू k का चलेगा 1। अभी j पे जंप ही नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी k, अच्छा अभी भी k चल रहा है, क्योंकि जब तक k खत्म नहीं होगा तब तक j पे जंप नहीं कर सकते, फिर भी ये रहेगा 0 फिर रहेगा 0। अब इसका वैल्यू खत्म हो गया, करेक्ट, k का खत्म हो गया। अब i j पे जंप होगा, लेकिन अभी i अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि जब तक j एंड नहीं होगा तब तक हम i पे नहीं जाएंगे। तो सिमिलरली फिर आया 0 1 0, फिर आएगा फिर 0 1 1। अब यहाँ पे भी अब j जाके 1, तो हमने j का वैल्यू दिया है 4, लेट्स से j का वैल्यू देता मैं 3, छोटा वैल्यू देने के लिए थोड़ा मीनिंगफुल लगे, तो मैंने लिखा 4 3 2, ठीक है। तो 0 0 1, तो जैसे ही 3 का मतलब हुआ 0 1 2 ये चलना चाहिए। तो जैसे ही j यहाँ पे एंड हुआ k के साथ, 1 आया 2 आया फिर 0, अब जाके हम i पे जंप करेंगे, अब जाके i स्टार्ट हुआ फिर से, अब i के साथ 1 हुआ फिर 0 फिर 0, अब अगेन k चलेगा साथ साथ, अब फिर k चल रहा है, जैसे k खत्म हो रहा है फिर j पे फिर i पे। दिस इज हाउ द लूप वर्क हियर एज अ नेस्टेड लूप। ओके, तो आप इसको कैसे यूज करोगे कि k जो k j है वो k पे डिपेंडेंट है एंड जो i है वो
जे की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो जब तक के एंड नहीं होगा तब तक जे स्टार्ट नहीं होगा, जब तक जे एंड नहीं होगा तब तक आई स्टार्ट नहीं होगा। So this is a simple nested loop. It's a very simple nested loop. अब एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं थोड़ा लॉजिकल और समझने के लिए। सर इसे एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ कोई नहीं, आप 10 बार बोलेंगे हम 10 बार रिपीट करेंगे। बताओ इसमें से क्या पूछना है, क्या कहाँ पे आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई? पहली सीरीज तो ठीक है सर, सेकंड में हम किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? तो जैसे देखो एक सिंपल है, अगर आप एक एक करके लूप चलाओगे तो शायद और बेटर समझे। मैं आपको मैंने शीट देखी फिर मैं समझाता हूँ। देखो के की वैल्यू है 2 तक, तो वो 0 और 1 तक ही चलेगा, करेक्ट। और जो जे की वैल्यू है वो है 3 तक, यानी 0 1 2। ये देखो 0 1 2। तो अगर हम इस वाले पार्ट को सिर्फ नोटिस करें तो 0 तब एंड हो रहा है आई का जब के की वैल्यू जे की वैल्यू 2 पे आ रही है, करेक्ट। और जे भी तब एंड हो रहा है जब के की वैल्यू 0 1 पे आ रही है। तो जे तब स्टार्ट होता है जब दो वैल्यू सक्सेसफुली डन हो जाती है के की। और जैसे ही जे का 1 एंड के का 1 एंड होता है तो जब जे जाता है 1 पे कि हाँ ठीक है, अच्छा मेरे पास के का दोनों वैल्यू आ गई, अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। कहने का मतलब ऐसे समझ लो कि कोई कैंटीन है, कैंटीन में आप खाना खाने जाते हो, ठीक है, टोकन वोकन लेके। तो आप ऐसे समझ लो कि जब तक वो कैंटीन वाला खाना लेकर खड़ा रहेगा, कब तक? जब तक आप जाओगे नहीं टोकन वाले के पास, उसको पैसे दोगे नहीं, क्योंकि वो आपके मनी पे डिपेंडेंट है। आपने पैसे दिए तब जाके वो आपका टोकन काटेगा, फिर आप टोकन टोकन लेके जाएंगे, प्रोसेस में लाइन में खड़े रहेंगे, उसके आपके जब तक आगे वाले को खाना नहीं मिल जाएगा तब तक आप खाना के लिए थाली नहीं ले सकते। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस। जब तक के कंप्लीट नहीं होगा जे शुड बी वेट टिल हिज वैल्यू कम अ न्यू वैल्यू। अगर आप लाइन में खड़े हैं तो जब तक आगे वाले का काम नहीं होगा तो आप तब तक लाइन में हाथ में टोकन लेकर खड़े रहेंगे। सिमिलरली जे का वैल्यू तब तक 0 ही रहेगा जब तक के का वैल्यू 1 पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। सिमिलरली आई का वैल्यू भी 1 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जे को 2 नहीं मिल जाता है। ओके, और पूरा लूप तब एंड होगा जब आई का सारा 3 नहीं हो जाता है, 4 तक नहीं चल जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस, क्योंकि के जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, बट जे के पे है और आई जे पे है। ओके, अंडरस्टूड नाउ? यस सर, यस। Clear, sir. ओके चलो। ये और ये जो इन रेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये व्हाइल लूप में भी यूज होता है? नहीं, व्हाइल लूप में जैसे आपने बताया वैसे ही, और फोर में आप इन रेंज वाले। नहीं होता, नहीं होता। ठीक। वाइल वाइल इसलिए वाइल एग्जीक्यूट पहले करता है, इसीलिए हम उसमें डिफाइन करते हैं रेंज। ओके, ठीक है, ठीक है सर। अब एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा बेटर समझ में आए। ओके, मान लो आपको एक प्राइम नंबर लेना, मतलब एक कोई नंबर लेना जो 7 से डिवाइड होता है, लेट्स से। सो मान लीजिए मैं कोई एक नंबर लेता हूं, तो मैं एक नंबर लेता हूं कि फॉर आई इन रेंज, मतलब एक वैल्यू है जो 20 तक चलेगी, रेंज तक, करेक्ट। एक लूप है जो 20 तक चलेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट फिर भी। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हम इनपुट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, x इक्वल्स टू इंट इनपुट, ऐसे करके, राइट। हम ऐसे इनपुट फंक्शन लिखते हैं, तो कोड लगा दोगे तो और अच्छा रहेगा, या ओके। अब हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। तो अब हम इसकी बात कर, मैं इसको छोटा सा समझाता हूँ। मान लो आपको लूप को तोड़ना है किसी बीच जगह पे, मतलब आपको लूप को 10 बार चलाना चाहते हो। मैं इसको थोड़ा 2 बार कर देता हूँ, जब 20 बार बहुत ज्यादा हो जाएगा, लूप जब तक एंड नहीं होगा तब तक आप 20 बार वैल्यू नहीं डाल देते हो, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एक्स को, ऐसे प्रिंट एक्स, ओके, या प्रिंट आई कर दीजिए, जो भी आपको बेटर लगे। सो प्रिंट हम करेंगे एक्स को, दो, फिर चलेगा, 2 बार दो चल रहा है, 2 बार चल रहा है, प्रिंट भी कर रहा है, मतलब वैल्यू लिख रहा है फिर उसको प्रिंट कर रहा है। ये सेकंड वैल्यू वो उसकी प्रिंटिंग वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिखी है, ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूँ, एंटर दी वैल्यू, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि अरे सर ये क्या है, तो आप लिख हुए एंटर दी वैल्यू, ठीक है, प्रिंट कराते हैं। मान लो आपने 1 लिखा, आउटपुट क्या आएगा 1,
फिर आपने कुछ 3 लिखा तो आउटपुट क्या आएगा? 3, करेक्ट। कोई ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब जितनी आप रेंज दोगे उतनी बार आप वैल्यू को लिख सकते हो। ओके, अब हम यहाँ पे कंडीशन देना चाहते हैं, मतलब स्टेटमेंट को रोकना चाहते हैं। मान लो कि हमारा कोई लूप 20 बार तक है, एज्यूम करिए, बड़ा 20 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बट फिर भी अब हम यहाँ पे कंडीशन देते जाते हैं कि इफ, अगर इफ, इसका सिंबल का आप ध्यान रखिएगा, एक्स मॉड्यूलर, मैंने वैसे शीट भेज रखी, फिर भी मॉड्यूलर का मतलब होता है जैसे जो होता है रिमाइंडर होता है, अगर 7 से डिविडेंट होने पे 0 आता है, मतलब 7 डिवाइडेड बाई करोगे तो 0 आएगा ना, मतलब 7 से 7 को डिवाइड करो क्या होगा? रिमाइंडर 0 इक्वल टू असाइनमेंट। तो अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0। अगर 21 को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 7 या 21, 7 2 जा 14, 0, 7 9 जा 63, 0, करेक्ट। तो ये रिमाइंडर्स हो गए, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो मॉड्यूलर, इसको मॉड्यूलर बोलते हैं, परसेंटाइल सिंबल को मॉड्यूलर बोलते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ब्रेक हो जाना चाहिए। मैं पहला स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, ब्रेक। तो ये हो गया लूप के कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या हो गया? लूप का कंट्रोल स्टेटमेंट। अब देखते हैं क्या होता है, ये होता क्या है। तो जैसे मैंने लूप लिखा 78, वैल्यू लिखी 78, देखिए तब भी लूप चल रहा है। मैंने 90 लिखी, तब भी लूप चल रहा है। मैंने 10 लिखी, तब भी लूप चल रहा है। मैंने 11 लिखी, तब भी लूप चल रहा है। मैंने 2 लिखी, तब भी लूप चल रहा है। लेकिन अभी देखो ये तब तक चलता रहेगा 20 तक, ये याद रखो, ये 20 तक चले, क्योंकि मैंने रेंज दे रखी है। जब अगर मैं रेंज ना देता तो बात अलग थी, मैंने रेंज दे रखी 20 तक चलना ही चलना, तो वो चलता रहेगा। तो मैंने अगर मान लीजिए 7 दे दिया, मैं एक सिंपल डिजिट, तो देखिए लूप अपने आप रुक गया, 20 तक नहीं चला। मैं छोटी वैल्यू लेता हूँ ताकि थोड़ा और समझ में आए। मान लीजिए 5 दे देता हूँ, 5 बार लूप को चलने के लिए। 20 तो ज्यादा हो जाएगी, मुझे 20 बार लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 10 लेता हूँ, फिर मैं 11 लेता हूँ, फिर मैं 12 लेता हूँ, फिर मैं 13 लूंगा, फिर मैं 15 भी लूंगा। ओके, तो देखो 5 बार वैल्यू में क्या हुआ? लूप अपने आप रुक गया, क्योंकि 5 तक तो दे ही रखा था। अब उसको नई वैल्यू मिली तो रुक गया, फिर तो रुक ही जाएगा, राइट, क्योंकि आपने 5 तक दे रखा। सो दैट इज द रेंज मीनिंग है कि उतनी बार तो लूप चलेगा जितनी बार आपने वैल्यू दी है। लेकिन अगर हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो लूप क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ अ लूप। ओके, एक लूप का ये हो गया कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके, अब हम बात करते हैं, मान लो दूसरे स्टेटमेंट की, कि मान लो कोई वैल्यू गलत भी दे दी, तब भी लूप रुकना नहीं चाहिए, अपना काम चलते रहना चाहिए। लेट्स से, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं, लेट्स से x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे श्वेता जी का क्वेश्चन है, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इनको आ रहा था, फॉर i इन रेंज 10 बार मतलब चलना चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x की एक वैल्यू, दैट x इक्वल्स टू इंट की वैल्यू इनपुट, एंटर दी, लेट्स से पॉजिटिव नंबर। मैं ऐसे एक कंडीशन बनाता हूँ, पॉजिटिव नंबर। ओके, अब हम यहाँ पे बोलेंगे इफ, ठीक है। अब मान लो कि अगर किसी ने नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया तो हम बोलेंगे भैया अगर कोई वैल्यू x से मतलब कम हो, x लेस देन 0 हो, तो हम क्या बोलेंगे कि उसको प्रिंट करो नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी कंसीडर। पहले तो आप ये प्रिंट करो, ठीक है। ऐसा हमने लिखा कि नेगेटिव वैल्यू क्या है, कंसीडर नहीं की जाएगी अगर आप लिखते हो। लेकिन लूप रुकना नहीं चाहिए, मतलब अपना काम नहीं रुकना चाहिए। आप यहाँ पे फिर इसलिए क्या यूज करोगे? कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और फिर हम मान लो यहाँ पे वैसे एक छोटा सा क्लॉज है, बट चलो हम अभी नहीं करते हैं, बट अभी हम लर्निंग फेज में, तो आई एम नॉट गोना डू दैट। ओके, आई एम जस्ट सिंपली ट्राई टू पुट इट हियर
एक्स की यहाँ पे इनपुट वैल्यू दे दी ना, इसको कुछ और वेरिएबल नेम दे देता हूँ, सेम वेरिएबल नेम हो जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे सर ये एक्स 0 क्यों है, ये बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ना एक वैल्यू और देता हूँ, जैसे टोटल में एक वैल्यू देता हूँ या टी कुछ दे देता हूँ, जैसे टी दे देता हूँ, ठीक है, कोई वेरिएबल नेम देता हूँ। मान लीजिए आपको 10 बार लिखना, मैंने 1 लिखा, मैंने -9 लिखा, जैसे 9 लिखा क्या लिखा, नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी, मैंने 2 लिखा, मैंने 1 लिखा। लूप अभी भी चल रहा है, देखो लूप चल रहा है ना, कंटिन्यू है ना। अगर 10 के मतलब x की वैल्यू 0 के बाद भी है तब भी लूप चलना चाहिए, ये कंडीशन लिखी। तो अगर हम कितने भी माइनस की वैल्यू लिखें, -5, ठीक है, -6, -8, 4, दस बार लूप चलाना आ गया, तो नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी कंसीडर। अब हमारे हो क्या रहा है, हम कितने भी वैल्यू लिखें, अपना म्यूट कर लीजिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाने के बाद अनम्यूट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि मुझे ना डिस्टर्बेंस होता है। नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी कंसीडर, ओके। सो मतलब लूप तब भी चलेगा कंटिन्यू के टाइम, ओके। अब यहीं पर आप चाहो तो कोई कंडीशन और दे सकते हो। कंडीशन क्या दे सकते हो कि अगर लूप टोटल रहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल, ठीक है, मतलब वेरिएबल जो है टोटल, टोटल नहीं, हमने ऊपर क्या टी दिया है ना, हाँ सॉरी, तो हम यहाँ लिखेंगे टी। अब टी के अंदर जो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस इक्वल्स टू एक्स। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, टी इज इक्वल्स टू एक्स वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू, लाइक टी प्लस एक्स, ये इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ, टी प्लस एक्स, ये इसका मीनिंग हुआ। मतलब अब टी की इनिशियल वैल्यू है 0, तो जो आप वैल्यू एक्स के अंदर पुट करोगे जैसे 1, तो वो जाएगी 1 में रिफ्लेक्ट होगी, पहले 1 प्लस करेगी। मान लीजिए 2 है तो अब 1 + 2, फिर आपने तीसरी वैल्यू लिखी 2 + 3, फिर आपने चौथी लिखी तो 4 + 3, फिर आपने पांचवी लिखी तो 5 + 4, फिर आपने छठवीं लिखी तो 6 प्लस जो भी उसके प्रीवियसली का आउटपुट आ रहा होगा, सम आ रहा होगा उसका, मतलब सम करते हुए चल रहे हैं ना, तो वो जो भी इंसर्ट फील हुआ होगा, ठीक है, 9 + 6 इस तरीके से, तो वो इस तरीके से वैल्यू ऐड ऑन होगी यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरह। हम बस उसको प्रिंट करके देखेंगे, लेट्स से प्रिंट, ठीक करके देखेंगे। अब लेट्स से अब आउटपुट क्या आता है, तो दो वैल्यू लिखूंगा, लेट्स से 1, दूसरी वैल्यू है 2, तीसरी वैल्यू है 3। अब मैं सारी माइनस की वैल्यू लूंगा, 6 -5 -4 -4 -4, 6 आउटपुट ही आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। -4, मैं सब माइनस ले रहा हूँ, 6 ही आया आउटपुट। कंडीशन कहाँ के अंदर है, इफ के अंदर। ये भी देखो पहले, ब्लॉक इफ के अंदर है, फॉर के बाहर नहीं, जो आप बाहर लिख दो उसको, नहीं, इफ के अंदर है वो, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो पाई। हमने क्या बोला कि अगर x से 0 हो तो नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर मत करना, लेकिन लूप चलते रहने देना। तो समेशन उन्हीं का करना है। देखो ये जो इफ है, ये देखो ना, इफ लेस देन 0 का समेशन नहीं करना, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ द कंडीशंस। जो भी x यहाँ पर लिख रहा है, जो भी आपने x की वैल्यू यहाँ लिखी होगी 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है तो वो कंसीडर की जाएगी सम में, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू को सम में कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। दैट इज अ सिंपल असाइनमेंट, सोचा आपको करा दूं। अब एक असाइनमेंट वगैरह है वो मैं आपको देता हूँ कि एक मुझे प्राइम नंबर फाइंड आउट करके दिखाइएगा। जो भी आपको लूप, मान लीजिए लूप उप से है, वो आप एक प्राइम नंबर दिखाइएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल से आप करके दिखाइए, फैक्टोरियल नंबर करके दिखाइए, और पैलिंड्रोम नंबर का एक प्रोग्राम बना के कल लेकर आइए। ट्राई करिए, डू नॉट गो एंड कॉपी पेस्ट विद द वेबसाइट। एक मैथ का फॉर्मूला जैसे होता है उसको लीजिए 10th क्लास की, एटलीस्ट ट्राई करिए खुद से, एंड देन फिर कम अप सम आउटपुट, राइट। ऐसा कॉपी पेस्ट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। फर्स्ट ट्राई एंड सी वेदर वेयर यू आर, राइट। तो देखो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, and then it is okay if you are copy paste also, but before taking help just see where you are right now, okay। चलो, अब ये जितना अभी हमने पाइथन पढ़ा, जितना अभी तक पढ़ा, ये हो गया फ्लो स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, उसको कंट्रोलिंग करने के स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स, उसको कंट्रोल करने के स्टेटमेंट्स, इफ एल्स
वेरिएबल डिक्लेरेशंस, वो सारा फ्लो वी कवर अप ऑल दोस थिंग्स। अब आते हैं थोड़ा सा, एक बहुत टाइम से ना हम ऐसे ये कोड के अंदर वैल्यू लिख रहे हैं बहुत टाइम से, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं ये होता क्या है पाइथन में, उसके भी कुछ मीनिंग्स है, ऐसे नहीं हवा में हम लिख देते हैं, राइट, इसके भी मीनिंग्स है। इसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, वो भी स्ट्रिंग, वैसे बहुत सारे होते हैं बट मैं सिर्फ स्ट्रिंग बताऊं क्योंकि हम स्ट्रिंग में काम करते आ रहे हैं, जो काम करते आ रहे हैं उसको देखना भी जरूरी है कि हम क्या काम करते आ रहे हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब जो हम स्ट्रिंग के डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यही वर्ड लिखा, मान लीजिए जैसे अब है या ए बी करके, और इसको आपने कोड में लिख दिया हेलो, ठीक है, और फिर आपने इसका टाइप चेक किया और आपने लिखा ए बी, और आप इसका जब आउटपुट निकालेंगे उस आउटपुट एरर आएगा बिकॉज इस ए डिफाइन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। स्ट्रिंग आउटपुट क्या आ रहा है, टाइप क्या है, स्ट्रिंग आ रहा है। सो वी नीड टू फाइंड अ वे वेयर वी नीड टू चेक कि स्ट्रिंग की भी फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर भी अगर मुझे कोई फंक्शनैलिटी चेक करनी है तो उसकी फंक्शनैलिटी कैसे वर्कआउट करेंगे, दैट वी नीड टू चेक आउट। पहले बिफोर स्टार्ट पहले पूछ लो, अगर कुछ पूछना है तो, कुछ जानना है तो। टाइम ले लो 1 मिनट का, और इवन इफ यू वांट 30 सेकंड्स एज वेल यू कैन टेक इट, बट जो भी पूछना है पूछ लो अभी तक, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है ना, you came up with after 4-5 days and you will see कि सर समझ में नहीं आया, so it will be like issue for me to track where you actually lacking. If you're not asking the question right now, definitely I will little lack ना कि कहाँ से बताऊं मैं। चलो मैं फिर आगे बढ़ जाता हूँ। तो सपोज करो एक हेलो एक वर्ड है ए बी का, अब मान लो आपको एच ग्रैब करना है, सिर्फ आपने ऐसे लिखा ए बी 0, तो देखिए मेरे आउटपुट क्या आ रहा है, एच। तो एक्चुअल में इंडेक्सिंग होती है हर चीज की जब आप कोई वैल्यू लिखते हो स्ट्रिंग फॉर्मेशन। जब आपने हेलो लिखा तो हेलो जो है उसका इंडेक्सिंग है 0, अगर आप ई लिख रहे हो तो उसका इंडेक्सिंग है 1, अगर आप इस एल की बात करो तो उसका इंडेक्सिंग है 2। सेकेंड इंडेक्सिंग एल की बात करें, अगर हम बात करें दूसरे एल की तो उसका इंडेक्सिंग है 3, और ओ की हम बात करें, छोटा है, ओ की हम बात करें तो उसका इंडेक्सिंग है 4, और स्पेस की अगर हम बात करें तो उसका इंडेक्सिंग है 5। देखिए जैसे मैं 5 लिखता हूं आउटपुट एम्प्टी नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है। अगर मैं किसी इंडेक्सिंग यानी ई को ही फेच करना चाहता हूँ, देखिए मेरे वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिएगा, मैं ई को फेच करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 फेचिंग, तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्सिंग मेथड। अगेन 3S रूल याद रखिए, स्टार्ट स्टेप स्टॉप, करेक्ट। सो इफ वी गो हियर ए बी and we put here start, let's start from 1, let's say, so first indexing it's simple step है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जब इस कीवर्ड का यूज, मतलब इस सिंटेक्स का यूज करते हैं कोलन, फुल कोलन का, तो इसका मतलब होता है ऑल, यानी एक के बाद सारी वैल्यू। मैं बोलता हूँ स्टॉप कर दो एक के बाद चौथी वैल्यू पे, तो इसका मतलब होता है एक से लेके चौथी वैल्यू तक के बीच का वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू काउंट नहीं होगा, तो 1 2 3, तो 3 पे एल है, बस यहीं तक चलेगा, चौथी वैल्यू जैसे बताया लास्ट वैल्यू काउंट नहीं होती पाइथन में। अब आप बोलो स्टेप, स्टेप से 2 का कर देते हैं, अब स्टेप करिए तो देखिए एरर आ गया, मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए अगर आपको स्टेप करना है तो, सॉरी मैंने इसको ऐसे लिखना चाहिए, यस कोलन लगा के लिखना चाहिए था, तो हमें मिल गया ई एल। तो जो ई है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, और जो एल है वो हमारा देखिए 2 पे आ रहा है, 3 पे सॉरी, क्योंकि ये वाला एल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ना कि इस वाले। कैसे समझा मैं 0 से कर देता हूँ स्टार्ट, तो 0 से 3 ना वैल्यू अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे 3 तक ले जाता हूँ, ठीक है। तो हमें देखिए एच एल तक आ रहा है, तो अगर आप देखें 0 स्टेप कर गया
2 पे नहीं गया, करेक्ट, क्योंकि हमने 0 से 3 तक बोला, लेकिन स्टेप करो मतलब एक वैल्यू को छोड़ दो, तो ई को उसने छोड़ दिया, अब एल पे आ गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ द 3S स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप यहाँ पे भी वर्क करता है, बट यहाँ पे इस मेथड से वर्क करता है, स्लाइसिंग मेथड से। उसके लिए आपको कोलन का यूज करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि इतना छोटा लिख सको, आप बड़ा भी यूज कर सकते हो, जैसे एंटर द पॉजिटिव नंबर, इसको भी आप एज एन स्ट्रिंग ले लीजिए। मैं इसको भी ऐसे समझा देता हूँ, कंट्रोल सी करके। इस वैल्यू को भी ऐसा नहीं है, इसको भी आप प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे, इसमें और बेटर वे से समझ में आएगा। बड़ा वैल्यू है ना, आप 1 को इंडेक्सिंग करेंगे तो ई फेच होगा, ठीक है, सॉरी एन, ई के बाद एंटर एन आ गया। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इट विल बी गिव अ बिगर नंबर ईटी। लेट्स से मैं यहाँ से 10 तक जाऊंगा और 2-2 के स्टेप्स में जाऊंगा, सो नाउ यू विल गेट दिस थिंग। 2-2 के स्टेप्स यहाँ देख लीजिए, 1 से 0 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक, जो तो पहला वैल्यू ई, 2 स्टेप किया, एक मतलब एक आउट किया, एन को आउट किया तो टी आएगा, फिर ई को आउट किया तो फिर आर आएगा, फिर स्पेस को आउट किया फिर टी आएगा, फिर एच को आउट किया ई आएगा। सो स्टार्ट स्टॉप, दिस इज आल्सो हियर वर्किंग। इसमें एक और मेथड्स है, जैसे कि मान लीजिए रिवर्स करना है आपको, तो रिवर्स करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले आप यूज करेंगे ऑल, इसका मतलब होता है ऑल। डबल यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है फुल ऑल, करेक्ट। अगर आप देखें इसका यहां से फुल कोलन कोलन, अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे -1 तो ये रिवर्स हो जाएगा, यही वैल्यू देखिए रिवर्स हो गई है, ठीक है, ये आर एम ये रिवर्स है, लाइक अ मिरर ऐसे बोल सकते, दिस इज अ रिवर्स ऑफ योर स्ट्रिंग थिंग। ओके, सो और भी ऑपरेशंस है, ऐसा नहीं सिर्फ इतने ऑपरेशंस हैं, बट ये क्या है, बेसिक जनरलाइजेशन करने के लिए आपको थोड़े से ऑपरेशंस बताए मैंने, ताकि अभी तक हम स्ट्रिंग्स बहुत देर से कर रहे हैं ना, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रिंग, उसके भी ऑपरेशंस, ऐसे नहीं उसके ऑपरेशन है, जैसे कि आपको लग रहा हो लेंथ ऑपरेशन सिर्फ स्ट्रिंग उसी में यूज होता है, ऐसा नहीं, यहाँ पे भी देखो आप लेंथ लिखोगे ना, और लेंथ में आप ए भी यूज करोगे तो इसका लेंथ पता चलेगा कितना है, 26, टोटल 26 वैल्यू वी हैव। So basically अगर वैल्यू डिफाइन नहीं किया तो इट विल टेक द स्टेटमेंट एग्जैक्टली, जैसे एंटर द पॉजिटिव नंबर ले लिया उसने, राइट, जैसे आपने हेलो को डिफाइन किया था ना। अगर वेरिएबल में डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो मतलब ही नहीं बनता ना, वो तो सिर्फ एक स्ट्रिंग हो गया ना। वेरिएबल के साथ ही ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो ऐसे ऑपरेशन करना चाहो तो इसके अंदर कहां से करेंगे, राइट, कहीं ना कहीं तो वैल्यू पहले स्ट्रिंग को डेटा, इसको डेटा समझिए, दिस इज योर डेटा, डेटा में टर्म्स में इसको समझिए थोड़ा सा, दिस इज योर डेटा, डेटा के टर्म्स में वैल्यू का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड? यस। ओके, मैं इतना ही रखता हूँ, वैसे मैं चाहूँ तो एक स्टेप और जाना चाहूंगा आगे, जैसे कि स्लाइसिंग वगैरह ये सारे मेथड्स पे भी जाना चाहूंगा, बट आई डोंट थिंक सो वो आज के लिए सफिशिएंट, मतलब आपको माइंड पे वो रहेगा, आई डोंट थिंक सो। मैं चाहूंगा कि वी विल स्टार्ट टुमारो, अगर आप चाहोगे तो मैं बढ़ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे पता है कि एक टॉपिक है जो खत्म हुआ है लूप का, उसके साथ स्ट्रिंग है, उसके और ऑपरेशन कराऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ओके, if you want I can start it also, operations, but now we have to do some operations, that is the thing. Okay, so even that is also not worry, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक वैल्यू है ए बी करके, तो आप यहाँ पे ना ए बी डॉट अपर ऑपरेशन यूज कर सकते हो, सारा कैप्स लॉक में आ जाएगा, एरर आएगा क्योंकि 3 पी यूज किया। देखिए अब सारा वैल्यू किस में आ रहा है, अपर क्लास में, एंटर दी पॉजिटिव नंबर, सेम वैल्यू जो स्मॉल में थी वो सारा अपर में। तो ऐसे बहुत से ऑपरेशंस हैं जो हमारे काम आ सकते हैं फ्यूचरिस्टिक्स में। देयर आर सम ऑपरेशंस व्हिच आई एम थिंकिंग टू मेक यू लिटिल अंडरस्टैंड। ओके, जैसे मान लीजिए आपको इसमें से फाइंड करना है पी को फॉर एग्जांपल, तो आप क्या यूज करोगे, ए बी डॉट फाइंड ऑपरेशन, ये बहुत छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं, जैसे इसमें से फाइंड क्या करना है आपको, पी को आप यहाँ पुट करोगे तो आपको पता चलेगा पी जो है वो 10th पोजीशन में है, पी जो है वो 10th पोजीशन में है। Okay, so this is how you can find it also. Okay, so मान लीजिए आपको कुछ और, मान लीजिए आपको 10वें वैल्यू के बाद से फाइंड आउट करना है, जैसे पी को है वो 5वें से लेके लेट्स से 5th पोजीशन से लेके 10th पोजीशन के बीच में ही मिलना चाहिए पी, एक वर्ड एक डेटा टाइप, तो वो -1 आ रहा है, आउटपुट है ही नहीं, -1 मतलब इट्स नॉट एग्जिस्टिंग, लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलरेडी 10 पे ही है, तो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, मुझे 10वें पोजीशन में वो मिल गया। ठीक है, जब भी वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी वो -1 देगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट।
देयर आर n नंबर ऑफ मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। अब मैं सारे मेथड्स तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना dir, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप लिखेंगे dir, ab का मतलब होता है स्ट्रिंग, मतलब वो क्योंकि डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो अगर हम इसको देखेंगे हमारे पास कितने मेथड है, तो देखिए इतने सारे मेथड है। ये सिर्फ लिस्ट के ही मेथड है, तो सारे मेथड पे तो जाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, राइट, बिकॉज इट विल बी मोर मेथड लाइक अ 50 और समथिंग। ओके, सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू गेट इनटू ऑल द मेथड्स। सर पे कोई रिसोर्स है जिसने इन सब मेथड्स को एक्सप्लेन किया हो? कोई रिसोर्स नहीं है सिवाय एक रिसोर्स के, वो है पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट, ओके। उसमें उसके बाद सारे स्ट्रिंग ऐप उसके अलावा उसके अलावा कोई भी ऐसा वेबसाइट बनी ही नहीं है जो सब कुछ बताती हो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है 50-60 रिसोर्स को लेके चलती है। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा। ठीक है सर। ओके, चलो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है। टुमारो वी स्टार्ट लिटिल अगेन, रिफ्रेश विद द स्ट्रिंग, एंड देन वी स्टार्ट विद द some functions, okay, Python functions, and after that if we get some time, definitely we get time, we start and doing a list operation, first data structure about list. Okay, if we get time, if not we can start on the Wednesday. Wednesday is tomorrow, right? Thursday. ओके, सो 3 असाइनमेंट है, भूलिएगा नहीं, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम एंड एक फिबोनाची सीरीज, ये 3 का प्रोग्राम बना। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, पैलिंड्रोम एंड प्राइम नंबर के आपको प्रोग्राम बना के लेके आने हैं। कॉपी पेस्ट मत करिएगा, खुद से करिएगा तो ज्यादा बेटर में समझ में आएगा। अब बताओ, किसी को कोई डाउट आज के सेशंस में, किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ में आया, थोड़ा बोरिंग गया, इंटरेस्टिंग नहीं गया, गिव मी द फीडबैक राइट नाउ, आई कैन मेक इट चेंज, आई कैन ट्राई बी लिटिल मोर बेटर, or if you think it's little fast, I can try to be little slow as well. I think it's okay. Okay then, okay guys, if there is no query then we can drop off. Okay, bye guys, take care. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Bye, take care. थैंक यू। Yup. The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.